एग्ज़ाम आ गए हैं और हमें जितना भी हम पढ़ते हैं हमें याद ही नहीं रहता। तो ऐसा क्या हो रहा है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो कि हमें याद ही नहीं रह रहा। हम जितना भी पढ़ रहे हैं हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम अधिकतर सभी बच्चों के साथ है, सभी बच्चों के साथ देखने को मिलती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि आप जितना भी याद करेंगे वो आपको याद रहने वाला है 100%। बट आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करते हैं हम सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो चलिए, सबसे पहली चीज़, हम क्या मेथड हम ना पढ़ाई में गलत कर रहे हैं जो कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और पढ़ाई करते भी हैं तो पढ़ाई करके याद नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम अपने दिमाग में स्टोरेज करके रखें। तो दिमाग हमारे साथ एक गेम खेल रहा होता है। वो गेम क्या खेल रहा होता है, सबको लगता है हमारा दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, हमें याद ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा दिमाग हो गया। सब टीचर्स भी बोलते हैं कि ऐसा क्या तेरे दिमाग में भूसा भर गया भाई, तुझे याद ही नहीं हो रहा। तो हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे दिमाग का स्टोरेज बहुत अच्छा होता है। हालांकि अगर आप उसको स्टोर करोगे माइंड के अंदर तो आपके स्टोरेज में वो चीज़ माइंड भी होगी, सेफ भी होगी। तो वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें करनी है जो उनके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जो भी चैनल पर नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। तो चलिए, तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का तरीका होता है बोल कर पढ़ना। बहुत सारे बच्चों का तरीका होता है सिर्फ माइंड रीड करना, माइंड मतलब माइंड में अपने रीड करते हुए पढ़ना। तो हमें बोल कर पढ़ने में क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें वो चीज़ हमारे माइंड में याद रह जाए। और जिस टाइम हम मतलब बगैर बोले पढ़ रहे हैं, मतलब माइंड में रीड कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। पेन या पेंसिल ले लेना आप सभी बच्चे। जब भी हम बोलकर रीड करते हैं तो हमारे मतलब हम कोई भी चीज़ बोलकर पढ़ रहे हैं तो हमारे हैंड्स मूवमेंट करने चाहिए। अगर हमारे हैंड्स मूवमेंट करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी वर्क करता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और उससे ही एक्टिव करना है हमें अपने दिमाग को। जब तक हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होगा तब तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं तो हम बेकार है, वो फिजूल है हमारा पढ़ना, क्योंकि हमारा दिमाग ही एक्टिव नहीं है। जब हमारा दिमाग एक्टिव होता है तभी पढ़ना हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तुम जितना भी पढ़ रहे हैं हमें दिमाग को एक्टिव करते हुए पढ़ना है, अलर्ट करते हुए पढ़ना है। जब भी पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ मूवमेंट करना है, मूवमेंट करते हुए ही पढ़ाई करनी है। जो बच्चे सिर्फ माइंड में रीड करते हैं, जब रीड करते समय मतलब मन में पढ़ते हैं जो बच्चे, उन सब बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पेन या पेंसिल ले लेनी है। उसके बाद आपको जैसे आप रीड कर रहे हो, जिस चीज़ को भी रीड कर रहे हो, पेन या पेंसिल से ही रीड करते चलना है बुक को, मतलब बुक में जो भी आप रीड कर रहे हो, क्योंकि वो आपके माइंड में डायरेक्ट जाएगा। क्योंकि आप वो चीज़ जब मन में पढ़ते हो ना, तो वो जब आप पेंसिल से पढ़ते हो तो वो एक माइंड अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसीलिए तो आप ट्राई ज़रूर करके देखना कि जब भी आप बोल बोल के पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। जब भी आप बोल बोल कर पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी बोल कर पढ़ रहे हो, आपको अपनी बॉडी पर मूवमेंट करना है। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी फील करेगा। सेकेंड चीज़, जो बच्चे नहीं बोल कर पढ़ते उनको मैंने आपको बताया है, मन मन में जो पढ़ते हैं वो पेंसिल ज़रूर लें, क्योंकि वो रीड करते समय उनका पूरा का पूरा मतलब जो ध्यान होता है वो पूरा का पूरा फोकस हो जाएगा। ठीक है, फोकस ही होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि हमें सब चीज़ें याद रह जाए। तो हमें जितना भी है हमें समरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समरी नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ आंसर लर्न कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं और उनको याद कर लेते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें समरी पढ़नी है और हमें जितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं उतने क्वेश्चन हमको बनाने चाहिए उस चैप्टर से। ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए रीड करने के बाद। जब हम रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझते हैं चैप्टर को, तो वो हमारे माइंड में रहता है। उसके बाद आपको रिवीजन जरूर करना है। जब भी आप बोलते हो तो आपको लिखकर जरूर देखना है। लिखकर देखने से एक तो आपकी स्पीड अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है। तीसरी चीज़, आपकी जो का दिमाग है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ भाई, पूरा ध्यान फोकस रहता है। तो वो चीज़ें हमें याद होनी शुरू हो जाती है। जब हम बोलकर लिख कर देखते हैं, हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, साथ में दोनों चीज़ें करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, फिर हमें याद रहता है। दूसरी चीज़, जितना भी हम लिखते हैं या बोलते हैं उन चीज़ों को रिविज़न ज़रूर करना चाहिए। जितनी बार हम रिविज़न करते हैं उतनी ज़्यादा हमारा माइंड वर्क करता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो वही चीज़ हमें करनी है जिससे हमारा माइंड एक्टिव रहे बहुत ज़्यादा। एक्टिव रीडिंग का मतलब है अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। जब आप अपने दिमाग को एक्टिव रखते हो, अपने दिमाग में कॉन्शियस होकर पढ़ाई करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हो। और एक्टिव फील करते हो तो आपका दिमाग देता है, प्रेरणा देता है अच्छे से।
समरी पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही हमको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि जब हम समरी पढ़ते हैं अपना आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमें एग्जाम में रखे हुए मिल जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देती जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें चैप्टर समझ में आ जाता है और हम सब कुछ लिख कर देखते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन करके आना है। हालांकि और जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको अपने पास में एक बोतल जरूर रखनी है, वो भी पानी की, क्योंकि जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी पीते रहते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होती और बहुत ज़्यादा वर्क करती है। दूसरी चीज़, आप घूम घूम कर पढ़ाई करो। अगर आप घूम घूम के पढ़ाई करते हो, वॉक करके पढ़ाई करते हो, तो आपको खुद एक एक्टिवनेस आएगा, आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं आएगा, आलस बिल्कुल नहीं आएगा। और आलस नहीं आएगा तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो वो उसका जरूर ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज़, आपको कोई भी हैवी मील नहीं खाना, मतलब कोई भी ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो। सिर्फ लाइट खाना खाना है, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो पूरा का पूरा फोकस करे। क्योंकि जब भी हम हैवी खाना खा लेते हैं कुछ भी, तो क्या होता है ना, हमारा दिमाग, हमें नींद आने लग जाती है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो हमें जब भी हम पढ़ने बैठना है उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा लाइट खाना खाना है, जिससे कि हमें बहुत हल्का फील हो। और हम हल्का फील करेंगे तो बहुत जल्दी हम जितना भी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, वो हमारी लॉन्ग मेमोरी में बहुत अच्छे से फीड हो जाएगी। वो जब फीड हो जाएगी तो हम कभी कोई चीज़ भूलेंगे ही नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की जिनके कारण हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। क्या कहते हैं, भाई कल को पेपर है, हमारी तो कुछ तैयारी नहीं हुई, अब हम क्या करके आएंगे, हम तो जितना पढ़ रहे हैं हमें सब कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो हमें स्ट्रेस लेना नहीं है, हमें स्ट्रेस देना है। क्यों देना है, क्योंकि हमें देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को होपलेस करते हैं और खुद बहुत अच्छे नंबर आते हैं। उन बच्चों से मैं ये सब इतना सा बोलना चाहूँगी, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपको वो हर चीज़ कर सकते हो जो चीज़ करना चाहते हो। बट अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता, बस यही सोचता रहता है कल को मेरा एग्जाम है, मेरे तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई, मेरे सामने वाले ने इतनी प्रिपरेशन कर ली। तो हमें नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन होगी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब लानी है अपने माइंड के अंदर। जब हम पॉजिटिव वाइब लाते हैं ना अपने माइंड के अंदर, तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है और उसी ओर दौड़ता है जिस ओर हम दौड़ाना चाहते हैं। मतलब हम सोचेंगे ना कि भाई हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो हम कर लेंगे, बट वो तब करेंगे जब स्ट्रेस नहीं लेंगे। और जब स्ट्रेस लेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, बस स्ट्रेस ही लेते। दिमाग में कुछ भी स्ट्रेस हो और वो दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तब भी पढ़ाई करने मत बैठो, क्योंकि जब भी वो आप करने के लिए बैठोगे तो आपके माइंड में तो वही चल रहा है जो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस होते टाइम आपको पढ़ाई करने नहीं बैठना है। पढ़ाई करनी है आपको जब बैठना है जब आपका बिल्कुल माइंड रिलैक्सेशन हो। रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करना है, आपको मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है हमारे माइंड को। हमें बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है आंखें बंद करके, और हमें ऑब्जर्व करना है बिल्कुल शांति। आपको बिल्कुल शांति मिलेगी सब चीज़ें करके, बिल्कुल फोकस करना है नहीं, आइज क्लोज करके 1 मिनट बैठना है इस तरीके से आइज क्लोज करके, और आपका पूरा का पूरा माइंड और बॉडी बिल्कुल रिलैक्सेशन हो जाएगी ये सब करने से। और ये सब करने से आपको जब माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्सेशन हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने में दिल लगने लग जाएगा और याद भी हो जाएगा जो आप याद करना चाहते हैं। तो हमें ध्यान में रखनी है, वो कभी भी लंबे टाइम तक पढ़ने नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो बैठ जाते हैं भाई 2-2 3-3 घंटा। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आपका माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। अब मैं ही हूँ भाई, पूरा दिन एक ही चीज़ करती रहूँ, टीवी देखती रहूँ, तो इरिटेशन हो जाएगी ना, ये तो सच्चे हो जाती है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते करते देखते रहो, तो ऐसी ही पढ़ाई है। आपको जब पढ़ाई करने बैठना है तो 45 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है छोटा सा। और जब उस ब्रेक में आपको वॉक कर सकते हो, आप कुछ भी माइंड फ्रेश करने वाली एक्टिविटी कर सकते हो। बस कोई भी गैजेट से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप गैजेट के पास जाके लग गए ना, फ़ोन या टीवी वगैरह में, तो फिर माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात आप सभी। तो ये चीज़ नहीं करना। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने आपको बताया है सिर्फ इस चीज़ को करना है। आपको 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 45 मिनट पढ़ लेना है। फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर आप अच्छे से आपको याद रहेगा 45 मिनट स्टडी करा हुआ। क्योंकि 45 मिनट के बाद तो अगर आप स्टडी करते हो तो वो भी आपके दिमाग में फीड नहीं होती वो चीज़ें। तो आपका जो माइंड है वो 1 घंटा ही एक्टिव रहता है। हर किसी के साथ यही होता है, सभी का दिमाग 1 घंटा ही एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है, एक्टिव तो पूरा दिन रहता है, बट कोई भी काम हम
पूरा दिन एक ही काम करते रहे भाई तो नहीं एक्टिव रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा काम करो, रिलैक्स ले लो, थोड़ा सा काम करो फिर रिलैक्स ले लो। तो ये चीज़ें करनी है हमको। अगर आपको 10 मिनट में कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन सकते हैं, या फिर मतलब भगवान का कोई सॉन्ग जो आपको मतलब मोटिवेट करता हो, मतलब आपके अंदर एक एक्टिवनेस लाता हो, तो वो भी कर सकते हो। आप कोई म्यूजिक सुन सकते हो अच्छे से जो आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस फील करता हो। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं। तो मैं उन चीज़ों उनको कहना चाहूँगी आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हार्मफुल होता है। तो फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी आप खा सकते हैं बट काफ़ी टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप हेल्थी फूड खाते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो इसीलिए आप हेल्थी फूड ही खाएँ। ठीक है, चीज़ें करते हो तो जनरली बता रहे हो पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे। तो होप करती हूँ ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मितु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर टॉपिक के साथ में, अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बहुत सारे।